हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह को लेकर तो वह पूज्य सरकार की तमाम वीडियो वायरल है, परंतु एक नई खबर और निकल कर आई है पूज्य सरकार के विवाह से लेकर। क्योंकि आपको पता है भगवान श्री राम का वह त्रेता में जैसा शादी सहयोग बना था, वैसा ही पूज्य सरकार का शादी सहयोग आखिरकार ऐसा ही होने वाला है। ऐसा कुछ वह सुनने में आया है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल है और काफी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वीडियो भी वायरल है। कभी जय किशोरी जी के साथ, कभी शिवरंजन तिवारी के साथ, कभी और अन्य नए प्रश्न के साथ। आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह, क्योंकि भक्तों के मन में भी एक संशय बना है कि आखिरकार पूज्य सरकार का विवाह कर रहे हैं तो किससे होगा, आखिरकार किस लड़की से होगा और कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली लड़की है। तो तमाम वह पूज्य सरकार के जो भी भक्तों के मन में संशय है, वो संशय भी आज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसका दावा तो नहीं करता, परंतु वह पूज्य सरकार के ही जो भक्तों का कहना है और जो भक्त ज्योतिष का कहना है, वो इसी के अनुसार से आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कोई खास व्यक्ति, वह पूज्य सरकार क्योंकि मनुष्य नहीं है, वो वह साक्षात्कार परमात्मा परमेश्वर है, देव तुल्य है। क्योंकि इस धरा पर, कलयुग की धरा पर साक्षात्कार वह सभी के संकटों को तानने के लिए, सभी के विघ्न बाधाओं को हरने के लिए वह साक्षात्कार, वह देवता ही इस धरती पर आए। क्योंकि त्रेता में भी भगवान श्री राम वह उसे त्रेता में आए थे। जब वह त्रेता में आने के बाद, क्योंकि सभी भक्तों के मन में जब रावण का कहर था, जब रावण को वह विनाश होना था, तो इसलिए भगवान ने अवतार लिया था और अवतार लेने के बाद ही क्रम दर क्रम बढ़ता गया। और जैसे ही आपको पता होगा कि पुराने तरीके से ही, त्रेता से ही इसे आधारित चला आ रहा है। क्योंकि कलयुग की इस कलंकी काल में वह अधर्म का इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है, इतना ज्यादा वह अत्याचार घोर पाप होने लगे। तो इसलिए पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी इस कलयुग की धरा पर वह अवतरित होकर आए हैं और हम और आपका सभी का वह विघ्न बाधाएं, संकटों से और तमाम वह हमें है परेशानियों से बचाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार इस कलयुग की काल में अवतरित होकर आए हैं। अब आता है उनके विवाह को लेकर। तो भगवान श्री राम जी ने भी विवाह का माध्यम गुरु के माध्यम से ही उनका विवाह हुआ था। क्योंकि भगवान श्री राम जी यदि उन गुरु के पास नहीं जाते, वह उनको नहीं ले जाते, क्योंकि धनुर्विद्या अच्छी वह भगवान श्री राम जी करते थे और भैया लक्ष्मण भी करते थे। तो जब उनको ले गए और ले जाने के बाद, क्योंकि जो गुरु रहता है वो भगवान से भी बड़ा रहता है, तो भगवान के पहले से गुरु का ही नाम आता है। तो गुरु जब आज्ञा दे देते हैं, माता पिता आज्ञा दे देते हैं, तभी आगे विवाह संबंध के बारे में सोचा जाता है। तो वह भगवान श्री राम जब त्रेता में गुरु के माध्यम से ही उनका विवाह हुआ, तो ऐसा ही इतिहास हो सकता है कि फिर से दोहराया जाए। जैसा हमारा वह रिश्ता जनकपुर से पहले से त्रेता से ही चलता आ रहा है और निरंतर आगे चलता जा रहा है, और नीचे निश्चित ही हम और आप सभी को त्रेता से जो संबंध है बेटी व्यवहार का वह चलता ही आ रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इसकी मैं क्लैरिटी नहीं देता, परंतु हो सकता है पूज्य सरकार का भी, क्योंकि काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं आप और हम सभी। क्योंकि माता सीता जी जनकपुर की थी, मिथिला की थी, और भगवान श्री राम कहाँ के थे, अयोध्या के। तो इतना ज्यादा जब दूरी का सामना भी था, और आखिरकार जब गुरु के माध्यम से उससे शादी संबंध में और वह वहां पर पहुंचे जहां पर धनुष तोड़ना था, और एक ऐसा माध्यम बनाया जो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा नहीं तोड़ पाए, हिला तक नहीं पाए। तोड़ने की तो बात अलग है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के जीवन में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है नया। क्योंकि जब तक वह गुरु जी नहीं ले जाएंगे, तो गुरु का माध्यम हो गया, गुरु की आज्ञा भी हो गई, और अब आखिरकार गुरु ने आज्ञा दे दी, माता पिता ने आज्ञा दे दी, तो
वह आने वाले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार फिर से इतिहास हो सकता है रच जाए, त्रेता जैसा इतिहास रच जाए, क्योंकि रामराज तो हो ही चुका है और रामराज जब हो चुका है तो जब त्रेता में रामराज हुआ था तब ऐसा शादी संयोग योग बना था, तो ऐसा ही कलयुग की धरा पर इस कलंकी काल में इस संकटों को हरण करने के लिए, वह विघ्न बाधाओं को हरण करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का फिर से वो त्रेता का युग आने वाला है, फिर से वह इतिहास रचने वाले बागेश्वर धाम सरकार। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आखिरकार लगभग 7 वर्षों से लगातार उनके विवाह को लेकर सभी के मन में संशय है, सभी के मन में एक आस है कि आखिरकार चित्रकूट की लड़की होगी, आखिरकार अयोध्या की लड़की होगी, आखिरकार वृंदावन की लड़की होगी, आखिरकार कहीं दूसरी जगह की लड़की होगी। परंतु पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से कहा जो भी होगी वो सौभाग्यशाली लड़की होगी। आखिरकार माता पिता गुरु की आज्ञा हो चुकी है, अब वह सौभाग्यशाली लड़की कौन होगी और कहां की होगी, तो सभी तत्व और सभी कथन निकल आकर लगभग 7 से 8 साल के मध्यस्थ होने के बाद आखिरकार किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इस गिलहटी में लड़की है कौन और कहां की है। तो पूज्य सरकार के हम और आप केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं और ना ही कोई यह बात कह सकते, ना कोई इसकी पुष्टि कर सकते कि आखिरकार पूज्य सरकार के लिए विवाह के लिए जो, क्योंकि आप पूज्य सरकार को कोई साधारण व्यक्ति ना समझे, क्योंकि यह मानो एक देव तुल्य और देवता के ही अवतरित होकर इस भूमंडल पर आए हैं। तो यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, मात्र 29 साल की आयु में देश विदेश और सभी में वह पूज्य सरकार का पंचम लहरा रहा है और पंचम लहराने के साथ साथ वह विरोधी अपनी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि मात्र 29 साल की आयु में लगभग इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी बड़ी वह इनकी मानो इतनी बड़ी देश या विदेश तक में वह पताका की गूंज है और एक ही इशारे पर लाखों सनातनी पूज्य सरकार के साथ पीछे लग जाते हैं। तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात है। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जब बात उठी है, जब पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चा यदि सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो उनके ग्राम गढ़ा में हो, तो आखिरकार पूज्य सरकार के वह जब चर्चा होती है तो पूज्य सरकार के मन में भी आखिरकार वह उनके पहले से ही पर्चा वह निकाल चुके हैं, वह रख चुके हैं। अब किसी को पता नहीं है कि आखिरकार वह पूज्य सरकार के लिए जो दिव्य कन्या होगी वो क्या जनकपुर की होगी, मिथिला की होगी, अथवा चित्रकूट की होगी, अथवा अयोध्या की होगी। इस बारे में अभी किसी को भी कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो आखिरकार पूज्य सरकार के जो भी वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए विवाह के लिए लड़की होगी वो खास होगी और वह एक देव कन्या ही होगी, क्योंकि जब पूज्य सरकार इस धरती पर, इस भूमंडल पर देव तुल्य बनकर आए तो आखिरकार देव ही कन्या होगी और इस भूमंडल, इस धरती पर वह अवतरित तो हो चुकी है, परंतु वह पूज्य सरकार और हम और आपकी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी को तो पता है कि वो यहाँ की रहने वाली है। जैसे कि भगवान प्रभु राम का जो शादी संयोग का जो लगन हुआ था, जो शादी संयोग का संयोग बना था, वो केवल ब्रह्मा जी और स्वयं साक्षात्कार भगवान प्रभु राम जानते थे। ऐसा ही हमारे पूज्य सरकार जानते हैं और शादी संयोग का माध्यम वह गुरु बनेंगे। तो यह हो सकता है पूज्य सरकार के शादी संयोग का यह माध्यस्थ जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने भी वह पहले से ही वह सिलेक्टेड कर रही है और वह देख ली होगी। और अब हो सकता है 2026 में उनके ही मित्र के मुखारबिंद से कहा गया, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के मुखारबिंद से कहा गया है कि वह 2026 में हो जाएगा उनका विवाह। अब इस बारे में तो कुछ ज्यादा और आगे नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है पूज्य सरकार अपने ही मुखारबिंद से कभी न कभी तो इस बारे में पूज्य सरकार बोलेंगे और वह राज जरूर खोलेंगे कि वह इस जगह की है वो दिव्य कन्या। तो आपको यदि पता हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें और कमेंट के माध्यम से बताएं आखिरकार कहां की है वो दिव्य कन्या। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।